देखिए, बाइक रिपोर्टर का आपसे वादा था कि एक नए मंजिल पर मुलाकात होगी और आज मैं जब आ पहुंची हूं रामपुर, तो रामपुर से बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी इस वक्त मेरे साथ हैं और उनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। घनश्याम जी, सुबह से तो देखिए मैं आपके काफिले के साथ चल ही रही हूँ, आपकी सभाएं भी देख रही हूँ। सबसे पहले तो सांसद जी मुझे ये बताइए कि आपको बीजेपी ने उम्मीदवार चुना है और जाहिर सी बात है कि आप पे भरोसा होगा क्योंकि आपने उपचुनाव में एक ऐसी जीत दिलाई जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। पहले तो उस जीत के पीछे की वजह और चुनावी रणनीति क्या है? माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सुबह से जब मैं आपके काफिले के साथ ही चल रही हूँ कि कोई टक्कर में ही नहीं है। क्यों नदवी साहब को आप अपना टक्कर मानते ही नहीं है? देखिए, मैं कम से कम 15 दिन से प्रचार में हूँ और 15 दिन से मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, 15-20 गांव रोज कर रहा हूँ और उसके बाद भी कोई सामने कोई आज तक दिखाई नहीं पड़ा, ना समाजवादी का ना बहुजन का कोई प्रत्याशी या कोई कार्यकर्ता। मैं परसों सोच भी रहा था, मैंने कहा कोई पता ना कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो लड़ किससे रहा हूँ, सामने तो दिखाई पड़ना चाहिए कोई ना कोई। लेकिन जनता में एक ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जनता के बीच में नहीं जा पा रहा आज की तारीख में। तो चुनाव एक तरफा है यहाँ का और हमारे यूपी में तो आप देखा होगा जो प्रत्याशी बनाए हैं विपक्ष ने, वो भी छोड़ छोड़ कर मैदान भाग रहे हैं। कभी दूसरा प्रत्याशी आ जाता है, कभी तीसरा प्रत्याशी आ जाता है। धर्म के नाम की राजनीति हो रही है यहाँ पर। इन 10 सालों में ना तो कोई दंगा फसाद हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और माननीय योगी जी के जब से शासन आया है तो मैं समझता हूँ क्राइम भी बहुत कम हुआ है, ना के बराबर रह गया है। लेकिन जनता उससे खुश होकर आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है शांति अपने देश में और प्रदेश में, अपने गांव में। 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत लंबी बातचीत तो आपसे नहीं कर सकी। हालांकि समय में आपका और चाह रही थी, पर मैं समझ सकती हूँ आपकी चुनावी व्यस्तताओं को। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए।